हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्लास 8 में आज हम हिंदी का लेसन 2 करने वाले हैं, जिसका टाइटल है मिठाई वाला। यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि जीवन में जो है आपको संतोष से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मीठे मीठे स्वर से कह मीठे स्वर से, यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह भी सख्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाता। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां जो हैं वो चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके आसपास के छोटे बच्चे उद्यानों में खेलते हुए और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर बच्चों की पेटी खोल देता। मतलब कि यहाँ पर जो है एक आपको खिलौने वाले की बात हो रही है, जिसको देखकर सारे बच्चे और उनकी माएँ जो है प्रसन्न हो जाती थी, और वो जो है अपना दुकान लगाता था वहीं पर। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका क्या दाम है, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर से उछलने कूदने लगते और खिलौने वाला इसी प्रकार जो है गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब कि खिलौना वाला क्या करता था, बच्चों के लिए खिलौना लाता था और बच्चे जो है उससे खिलौने खरीदा करते थे, और फिर जो है वो आपको गाते हुए आगे निकल जाता था खिलौना देकर बच्चों को। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला मेला घोला कैसा छुंदल है। कहने का मतलब कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, वो कहता है। जो छोटा बच्चा है यहाँ पे तोतली जुबान में दिया हुआ है। तो मुन्नू बोलता है कि ओ देखो मेला हाथी कैसा सुंदर है, मतलब मेरा हाथी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में क्या करने, उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देख रही थी, और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा कि अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। तो मुन्नू बोला कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते में कैसे दे दिया भाई, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चित ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लगे, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती है। मतलब रोहिणी थोड़ा सा सोची कितना सस्ता में कैसे मिल गया, और फिर वो अपने काम में लग गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 ही दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, वह भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब कि एक बांसुरी बजाने वाला आ गया जो कि और भी आपको सस्ता बेचता था और साथ में सुनाता भी था, तो मेहनत की अपेक्षा लोगों का दाम बहुत कम लग रहा था उसका। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया कि कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो देखा नहीं। तो उसको जवाब मिला कि उम्र तो अभी उसकी अधिक नहीं है, यही आपको 30-40 साल का होगा, दुबला पतला है, गोरा युवक है। बीकानेरी जो है आपको रंगीन साफा बांधता है, बीकानेरी पगड़ी होती है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने बेचता था? हाँ, जो हुलिया तुमने बतलाया वह भी तो ऐसा ही था। तो वही होगा, पर भाई वह है उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की जो है कोई ना कोई चर्चा किया करता था, और नगर की हर एक गली में जो है उसका मधुर सुंदर संगीत सुनाई पड़ता था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी जो है मुरली वाले का स्वर को सुना, तुरंत ही जो है वो उसको खिलौने वाले का याद आ गया। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह क्या करता था, गा गा कर खिलौना बेचता था। तो रोहिणी जो है उठकर अपने पति के पास गई और बोली कि जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, कि चुन्नू मुन्नू के लिए उससे मुरली ले लेती हूँ, क्या जाने वह फिर इधर आएगा कि नहीं आएगा। वे भी लगता है पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू जो है समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह से उसने दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले कि क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सूथनी ही ढीली होकर अटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से बोल उठे,
अम्बी लंदे मुल्ली ओम अब्बी लदे मुल्ली। कहने का मतलब कि अम्बी लेंदे मुल्ली, कहने का मतलब कि बच्चे जो है उसको चारों तरफ से घेर घेर लेते हैं और उसको तोतली जुबान में कहते हैं कि अम्बी लेंदे मुरली, मतलब कि हम भी लेंगे मुरली। और इस तरीके से जो है बच्चे जिद करने लगते हैं उसको चारों तरफ से घेर कर। मुरली वाला जो है इससे गदगद उठता है, बोलता है कि सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो, अभी इतनी जल्दी हम थोड़े लौट जाएंगे, बच्चे तो आए ही हैं और हम भी और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी की पूरी आपको 57 बांसुरी है मेरे पास। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दो तीन तो 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। यानी कि ये विजय बहादुर से बोलते हैं कि आपको 2-2 पैसे में हम एक मुरली दे देंगे। विजय बाबू जो है भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, सोचने लगे कि कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, परंतु मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है कि चलिए 3 का नहीं देकर 2 में दे रहे हैं आपको। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही होती है, देते हुए सबको 2-2 पैसे में, लेकिन झूठ मूठ का बोल रहे हो कि 3-3 पैसे में देते हैं, आपको 2 पैसा में दे रहे हैं। मुरली वाला इससे जो है बिल्कुल सख्त हो गया, बोला कि आपको क्या पता बाबूजी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। मतलब कि हर एक ग्राहक यही सोचता है कि दुकानदार उसको क्या कर रहा है, लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी इनका असली दाम, दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, लेकिन ग्राहक तो, मतलब कि भले दुकानदार को घाटा लगे, लेकिन ग्राहक को यही लगता है कि दुकानदार तो हम लोग को लूट ही रहा है। आप कहीं से भी 2 पैसे की मुरलियां नहीं ले सकते हैं, पर मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से निकाल लो, दो निकाल दो। यानी कि बोले कि ठीक है, ज़्यादा बहस मत करो, 2 ठो दे दो हमको। 2 मुरली लेकर विजय बाबू जो है फिर से आपको घर के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा, और उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मुरली वाला जो है उस रंग की मुरली निकाल कर उनको दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको यही देंगे, ये लो। तुमको ये वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की, यह ले लो। पैसे नहीं है? अच्छा, अम्मा से पैसे लेकर आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने ये पहले से निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये ले लो, ये अच्छा पैसे वापस ले लो। ठीक हो गया हिसाब, मिल गए पैसे। देखा मैंने तरकीब बताई थी ना। अच्छा, अब तो किसी को नहीं ना लेना है, सब ले चुके हैं ना, तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम भी ले लो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इस तरीके से जो है बोलकर मुरली वाला जो है अपने मुरली वगैरह बेचता है। इस तरीके से मुरली वाला जो है आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने यह चीज़ एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला तो पहले कभी नहीं आया, फिर वह सौदा सस्ता क्यों बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा तरह तरह से इस तरह से मारा मेरा फिर रहा है, पेट जो ना कराए थोड़ा सा पेट जो ना कराए सो थोड़ा, मतलब कि पेट के कारण जो ना करना पड़े। उसी समय मुरली वाले कुछ क्षीण स्वर निकट की गली में सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर से जो है रोहिणी जो है आपको मन ही मन ये सुनकर कहने लगी और सोचने लगी कि कितना इसका मीठा आवाज़ है। बहुत दिनों तक रोहिणी जो है मुरली वाले का स्वर को नोटिस करती रही, और बच्चों के प्रति जो उसका प्यार था, जो स्नेह था, उसको वो बातें याद आती रही। धीरे धीरे जो है उसका अब स्मृति क्षीण होने लगा, मतलब कि अब याद आना कम हो गया। 8 मास बाद जो है आपको सर्दी का दिन आया। रोहिणी जो है आपको नहा धोकर मकान की छत पर चढ़कर आपको अजानु लबित, यानी कि यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा वर्ड आपको ब्लर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये स्कैंड कॉपी है ना, इसके वजह से। तो सॉरी, अजानु लबित का मतलब होता है आपको घुटने तक जो लंबे बाल होते हैं उनको कहते हैं। तो अपना बाल सुखा रही थी बेचारी नहा धोकर। कहाँ थे हम लोग? हाँ, उसी समय जो है नीचे उसको गली में आवाज़ सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर ऐसा लगा कि जैसे कि वो पहले से सुनी हो। वो फिर से नीचे आई और उस समय देखती है कि उसके पति जो है घर में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा जो है दादी थी। रोहिणी जो है उनके निकट जाकर बोली कि दादू, चुन्नी मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, थोड़ा कमरे से मैं बाहर चल कर ठहराओ, जो मिठाई वाला आया है। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर भी मैं चीख की ओट में बैठी रहूँगी। यानी कि रोहिणी जो है वो घर से बाहर नहीं कर सकती
सोती थी तो वह दादी को बोली। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला जो है उनके पास आ गया, बोला कि कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरीके की मिठाइयाँ हैं, कुछ रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, जायकेदार हैं, बहुत देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से आपको खाते हैं। इन दिनों के सिवाय इसके अलावा जो है ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूर? चपटी हैं, गोल हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि 1 पैसे में 16 ठो मिठाई देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। कहती है कि 1 पैसे में 16 ही गो दे रहे हो, 25 गो देना चाहिए तुमको। तो मिठाई वाला बोला कि नहीं माँ, इससे अधिक नहीं दे सकता, इतने भी कैसे देता हूँ, अब यह मैं तुम्हें क्या बताऊँ, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी जो है दादी के पास ही आपको बैठी हुई थी, बोली कि दादी फिर भी ये काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला जो है मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, इतना जो है आपको दादी कहती ही होती है। अच्छा 25 ही ना सही, अच्छा 25 ना सही 20 ही दे दो, दादी कहती है। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता, कहते हुए दादी ने जो है पोपले मुंह की जरा सी मुस्कुराहट भी फूट गई। रोहिणी ने जो है दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? कहाँ के निवासी हो तुम या फिर यहीं के हो? यानी कि रोहिणी जो है उस दादी से कहने लगी पूछने के लिए, तो दादी जो है इस कथन को दोहराने की चेष्टा कर रही थी, तभी मिठाई वाले ने जो है उत्तर दिया कि पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुकी हूँ। रोहिणी ने जो है चीख के आर से बोली कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? तो मिठाई वाला जो है वो थोड़ा सा आपको हर्ष के साथ, थोड़ा सा संशय के साथ, थोड़ा विस्मय के साथ बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का जो अंदाजा था वो बिल्कुल ठीक था। अब जो है अब तो वह उससे और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो गई। वह बोली कि इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता है? तो वो बोलता है कि मिलता भला क्या है, यही खाने को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। तो रोहिणी बोली कि भाई ये तुमको कैसे मिलता है, सुख संतोष ये सब? तो वो बोला कि अब व्यर्थ की उन बातों की चर्चा क्यों करूं, आप उन्हें जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है, तो रोहिणी बोलती कि इतना बता दिए हो तो और भी बता ही दो, मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मिठाई में और भी कुछ ले लूंगी। तो गंभीरता के साथ मिठाई वाला कहता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा भी ये सोने का संसार था, बाहरी संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था, स्त्री भी सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सुंदर सजीव खिलौने, मतलब बच्चे भी बहुत सुंदर सुंदर थे, पूरे घर में जो है कोलाहल करते रहते थे। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ तो मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। पैसों की थोड़ी कमी है, आपकी दया से तो काफ़ी है, जो नहीं है वो उसी को पा रहा हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले को देखा और उसकी आंखों से जो है देखा कि उसकी आंखों में जो है आंसू आ गए हैं। तो मतलब मिठाई वाले की यही कहानी थी कि उसके बच्चे जो थे क्या थे, गुजर चुके थे, और वो उन्हीं बच्चों में जिनको वो सामान वगैरह बेचता था उनको वो खुश करता था, ताकि वो अपने बच्चों को उनमें ढूंढ सके, थोड़ा सा खुश रह सके उनके साथ। उसी समय जो है चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर जो है उसका आंचल पकड़ कहने लगे कि अम्मा मिठाई मुझसे लो, कहकर कागज में दूध पुड़िया मिठाइयों से भरी हुई मिठाई वाले ने क्या की, चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना पैसे ले जाइए भाई। तब तक आगे से फिर आवाज आई उसी प्रकार मधुर मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये थी मिठाई वाले की कहानी, जो कि आपको अपनी जीविका नहीं चला रहा था, अपने संतोष और सुख को खोज रहा था। इसका खाली स्थान आप लोग भर लीजिए। विजय बाबू डैश रूपों से मुस्कुरा दिए, भीतर बाहर भर लीजिएगा। क्या वह पहले खिलौने बेचता था? खिलौने भर लीजिए दूसरे वाले में। मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है, उस्ताद भर लीजिए तीसरे वाले में। मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता रहा, चौथा में गलियों भर लीजिए। 5 में मैं आपके नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था।
प्रतिष्ठित बोल लीजिए। सही उत्तर है प्रस्तुत अध्याय के लेखक कौन है। देखिए प्रस्तुत अध्याय के लेखक यहाँ पर दिया हुआ है भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी के आगे टिक मान लीजिए। नगर भर में 2-4 ही दिनों में किसके आने का समाचार फैल गया। मुरली वाले का। मुरली कितने पैसों में बेच रहा था, कितने पैसों बेच रहा था, 2 पैसों में। मिठाई वाले की सारी बातें कौन सुनती थी, रोहिणी सुनती थी। रोहिणी के आगे टिक मान लीजिए। इसमें आपको विलोम शब्द भरना है। विलोम शब्द आप लोग खुद से भी भर सकते हो, हम हिंट कर दे रहे हैं। अधूरा पूरा, अस्थिर का स्थिर, झूठ का सच, अच्छा का बुरा, स्मरण का विस्मरण, विस्मरण लिख सकते हो। मृदुल का कठोर, ढीला का भर सकते हो आप, खींचा हुआ, ऊपर का नीचे। संधि विच्छेद करना है तो इसको आप लोग खुद से करिएगा ग्रामर में से देखकर, और नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं है। समानार्थी शब्द लिखना है जो आपको सेम अर्थ वाला शब्द लिखना होता है, जैसे कि आपको स्नेह है तो प्रेम, ठीक है, इस टाइप का लिखना है। इसको भी आप खुद से कीजिएगा। और वचन बदल कर लिखना है, जैसे कि युवती का युवक, हथेलियों, युवती का युवतियाँ, हथेलियों का हथेली, मतलब कि एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन में लिखिएगा। तो ये सारा एक्सरसाइज आपको करना है आज होमवर्क में, और इस चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।